सैफ अली खान का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होने वाला है मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन प्रगति, आपके दाहिनी तरफ एक तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो सीढ़ियों से उतर रहा है। सीढ़ियों से उतरने के बीच आज शख्स की गिरफ्तारी। तो क्या इन दोनों तस्वीरों में जो शख्स दिख रहा है वो एक ही है? क्योंकि इससे पहले भी एक शख्स हिरासत में लिया गया था, उससे भी लंबी पूछताछ हो चुकी है। प्रगति। बिल्कुल वैभव, देखिए जो सोर्स बता रहे हैं उनका कहना तो यही है कि जो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है वही आरोपी है। क्योंकि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ से दुर्ग से एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, उसे डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। लेकिन वहां पर भी कई क्वेश्चन मार्क थे, कई सवाल थे कि वाकई में ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। क्योंकि तस्वीरें तो कुछ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसमें तस्वीरें तो मिलती जुलती दिख रही थी, लेकिन वाकई में वो शख्स है, इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया था। लेकिन जिस तरीके से अभी सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है, सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है और जिस तरीके से लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि देर रात थाने से आखिरकार पुलिस के और प्रगति का बहुत अहम खबर भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, यानी कि सैफ अली खान पर उसने हमला किया था। इस बात को लेकर उसने पुलिस के सामने हां बोल दी है, यानी कि पुलिस के हाथ की बहुत बड़ी सफलता इस पूरे मामले में। प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आरोपी है इसका नाम विजय दास बताया जा रहा है। बार में हाउसकीपिंग का काम करता था और जब पुलिस ने पूरे मामले में सवाल जवाब विजय से किए हैं तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वो कैसे उस रात सैफ अली खान के घर पर पहुंचा। 14-15 की दरमियानी रात ना सिर्फ वो सैफ अली खान के घर पहुंचता है छिपकर, बल्कि वो हमला भी करता है। लेकिन देखिए वैभव, अभी भी इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। वो क्यों गया था? सिर्फ चोरी मकसद था या कोई और मामला है? करीना कपूर खान क्यों हॉस्पिटल नहीं आई? वो अपनी बहन करिश्मा के घर क्यों चली गई? उसके बाद पुलिस को जो स्टेटमेंट दिए गए उससे पुलिस संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या सिर्फ चोरी का ही मामला बताया जा रहा है? जब 12 अपार्टमेंट थे तो सिर्फ चोरी के लिए सैफ अली खान का घर ही क्यों आरोपी ने चुना? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिल नहीं पाए हैं और पुलिस अब इन पर काम करेगी, इनका रुख करेगी। क्योंकि जो मेन कड़ी थी यहाँ पर विजय दास, उसको पकड़ लिया गया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि हाँ, वो ही सैफ अली खान के घर पहुंचा था और उसने हमला किया था। प्रगति, लगभग 55 मिनट का वो टाइम फ्रेम और सवालों के घेरे में वो टाइम फ्रेम ही है कि आखिर इस 55 मिनट में हुआ क्या था जब वो सैफ अली खान के घर के अंदर दस्तक देता है और वहां पर लगभग 55 मिनट रुकता है। फिर उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर किस रास्ते भागता है, ये भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है। लेकिन करीना कपूर और सैफ अली खान की जो मेड है, इन दोनों के बयानों में जो विरोधाभास देखा जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में बहुत बड़ा संशय खड़ा कर रहा है। प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, क्योंकि देखिए जो फिलहाल स्टेटमेंट सामने आए हैं, जिस तरीके से पूरी कहानी बताई जा रही है, पोर्ट्रे की जा रही है, उससे तो यही बताया गया है कि सबसे पहले जो मेड वहां पर काम करती है उसने उस शख्स को देखा, वो चिल्लाती है और उसके बाद वो शख्स जिसका नाम विजय बताया जा रहा है वो मेड के हाथ पर हमला कर देता है। वो चीखती है और उसकी आवाज सुनकर सैफ अली खान वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में बहस होती है और उसके बाद जो आरोपी है वो हमला करना शुरू कर देता है। अब हमला सिर्फ ऐसे ही नहीं किया गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार स्टेपिंग की जाती है, 6 बार मारा जाता है और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि उनके गले में और रीढ़ की हड्डी में गंभीर रूप से चोटें आती हैं, वो जख्मी हो जाते हैं। अब कार का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों नहीं किया गया? वो ऑटो से जाते हैं। बताया जा रहा था, जो स्टेटमेंट शुरुआती प्राथमिक तौर पर सामने आए हैं उसमें यह बताया गया कि कोई ड्राइवर नहीं था, इस वजह से ऑटो का इस्तेमाल किया गया। और वो ऑटो ड्राइवर जो हॉस्पिटल तक सैफ अली खान को लेकर गया, उनके भी स्टेटमेंट हमने आपको सुनाए, उनसे भी रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की है। इतना ही नहीं, सवाल यहाँ पर यह भी है कि वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति कौन था जो ऑटो में सैफ अली खान के साथ था। इतना ही नहीं, क्यों तैमूर को वो अपने
अपने साथ ऑटो में हॉस्पिटल तक लेकर गए थे। ये पूरी कहानी अभी सुलझी नहीं है, अनसॉल्व्ड है और इसके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता वैभव यहाँ पर लगी है, क्योंकि जिस आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी वो आखिरकार पुलिस के हाथ लग गया है। क्योंकि इससे पहले दुर्ग से जब एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, इतना ही नहीं 7 लोगों को पकड़ा गया था और तो और जो 35 से 40 लोग जिन पर शक था उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। जो भी कोई संदिग्ध मिल रहा था उससे पूछताछ की जा रही थी, उसका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा था, बेसिक डिटेल निकाले जा रहे थे और इतना ही नहीं हिस्ट्री भी चेक की जा रही थी। अब इस आरोपी को पकड़ने में इतना समय क्यों लगा, विजय तक पहुंचने में पुलिस को इतना समय क्यों लगा? वो इसलिए क्योंकि इसका कोई इतिहास नहीं था, कोई हिस्ट्री शीटर अपराधी नहीं था। अगर पहले रिकॉर्ड होता तो शायद पुलिस को उस तक पहुंचना उतना आसान हो जाता। अब ये पुलिस से बचकर थाने छुप जाता है, थाने पहुंच जाता है। पुलिस की तरफ से और भी जो स्टेटमेंट है वो अभी सामने आएंगे, जो ऑफिशियल बयान है वो सामने आएंगे, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये आरोपी विजय सैफ अली खान के घर कैसे पहुंचा और फिर बाहर कैसे निकला, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तो वो आसानी से अंदर पहुंच जाता है और फिर बाहर भी निकल जाता है। किसी का कहना है कि डक्ट से वो बाहर आ जाता है और वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें वो स्टेयर्स का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ सैफ अली खान के साथ उस दिन जब वो अस्पताल गए तो उनका कोई पड़ोसी भी था, ये कहा जा रहा है। उनके पड़ोसियों की तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी करीना कपूर खान की तरफ से जो पिक्चर पोर्ट्रे की गई है वो स्पष्ट नहीं है। उनकी जो वाइफ है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। उनका कहना है कि जो उनके पति के साथ हुआ है वो बेहद ही खौफनाक था और इस वजह से वो अभी भी घबराई हुई हैं और फिर अपनी बहन करिश्मा कपूर के पास चली जाती हैं और फिर बाद में हॉस्पिटल आती हैं, जो तस्वीरें आपको दिखाई थी। फिर बाद में पुलिस से बात करती हैं, लेकिन पुलिस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि देखिए मेन यहाँ पर जो चेहरे हैं वो करीना कपूर खान है और सैफ अली खान, जिनके साथ ये खौफनाक हादसा हुआ, जिन पर हमला किया गया। और अब मेन करी बिल्कुल प्रगति रोकेंगे आपको बहुत माफी के साथ। एक बड़ी खबर इस बीच और इस पूरे मामले से जुड़ी बता दें। दरअसल इस आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पुलिस ये तय है इस आरोपी की रिमांड मांगेगी। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सुबह 9 बजे का वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पुलिस जोन 4 के डीसीपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, यानी कि 9 बजे का प्रगति इंतजार होगा जब मुंबई पुलिस के डीसीपी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस शख्स की गिरफ्तारी के बीच अब तक की जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में विजय दास ने आखिर क्या कुछ बताया है। क्योंकि प्रगति बहुत सारे सवाल हैं, न सिर्फ हमारे और आपके मन में, इस देश भर में जितने भी दर्शक हैं उनके मन में ये सवाल था, वो आरोपी सैफ अली खान के घर में क्या वाकई चोरी के इरादे से गया था या फिर उसका मकसद कोई और था। क्योंकि जो मेड के आरोप है, मेड ने जो बयान दिया है उसमें बताया भी है कि वो सैफ अली खान के जो बेटे हैं उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तो क्या वो हत्या के इरादे से आया था, चोरी के इरादे से आया था या फिर वजह कोई और? बहुत सारे सवाल हैं प्रगति इस पूरे प्रकरण में। प्रगति बिल्कुल वैभव, सवाल कई हैं और उनके आंसर्स, उनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं। एक बड़ी जानकारी जो आप अभी दर्शकों को दे रहे थे, क्योंकि पूरे मामले में क्राइम ब्रांच और जोन 9 टीम छानबीन कर रही थी शुरू से ही और फिलहाल जोन 9 की तरफ से पुलिस की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सुबह 9 बजे का वक्त बताया गया है जब ये पीसी होगी और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए पुलिस बताएगी, बांद्रा पुलिस ये जानकारी देगी कि अभी तक क्या कुछ सामने आ चुका है। जिस आरोपी को पकड़ा गया है उससे पहले जो 7 लोग डिटेन किए गए थे उनसे क्या क्लू मैच हो रहे हैं, उनसे किस तरीके से कड़ियां मिली हैं, उनको क्यों पकड़ा गया था और इस आरोपी की तरफ से जो बयान सामने आए। क्योंकि देखिए अनऑफिशियल तो कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब टीम करेगी तब वो भी सामने आ जाएगा, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट हीरा नंदिनी एस्टेट में इस शख्स को पकड़ा गया था जिसका नाम विजय बताया जा रहा है, जो कि आरोपी है, जिसको लेकर देर रात पुलिस थाने पहुंची
पहुंची है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पर उसने अपनी बात भी कबूल कर ली है और इसके बाद कोर्ट में कल पेश किया जाएगा इस आरोपी को, जिसके बाद प्रगति देखिए, बिल्कुल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तमाम खुलासे होंगे, लेकिन आप भी इस खबर को लगातार कवर कर रही हैं और एक जो सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ इस आरोपी का मकसद चोरी ही था। अब तक क्या आपने इस पूरे केस से जुड़े कई लोगों से बातचीत की होगी, कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ आपने भी की होगी और इस पूरे केस को टटोलने की कोशिश की होगी। आपका अनुभव क्या कहता है, आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में? बिल्कुल बिल्कुल वैभव, देखिए सैफ अली खान एक रिनाउंड पर्सन है, एक बड़े वरिष्ठ एक्टर हैं और एक जाना माना नाम है, चाहे बॉलीवुड की नाम बात करें या फिर मुंबई नगरी की बात हो, और ऐसे में उन पर जब हमला हुआ तो हर कोई दंग रह